टाइटल से तो आप समझ ही गए हैं, आज मैं बात कर रहा हूं क्या आपको अपना कैमरा अपग्रेड करना चाहिए। अगर आप एक नया कैमरा अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आज पहले एंड तक जरूर देख लेना। हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे आज बच जाएं। अब ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चैनल पे लिखते हैं, कमेंट्स के अंदर पूछते हैं कि सर आई एम नॉट हैप्पी विद माई फोटोग्राफी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो कैमरा है पहला वाला या पुराना कैमरा है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कुछ फीचर्स उसमें मिसिंग है, या फिर जो है मेरी फोटोग्राफी इसलिए अच्छी नहीं है बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग अ लेटेस्ट कैमरा विद लॉट्स ऑफ फीचर्स। या फिर कई बार उनको लगता है कि मेरे पास में जो कैमरा है वो अब मेरा टाइम आ गया कि भाई मैं नए कैमरा के ऊपर स्विच ओवर करूं, और क्योंकि मैं एक कमर्शियल मार्केट के अंदर काम करने वाला हूं, तो वहां पर उसी हिसाब से सारे कैमरा लेंसेज मेरे पास होने चाहिए वगैरह वगैरह। अलग अलग रीजन से लोगों के कैमरा अपग्रेड करने के। लेकिन आज मैं बात करूंगा दोस्तों, क्या वाकई में आपको अपना कैमरा अपग्रेड करने की जरूरत है या नहीं। तो दोनों ही पक्ष के अंदर हम बात करेंगे। अगर जरूरत है तो क्यों, और अगर जरूरत नहीं है तो क्यों आप अपने लाखों रुपए या हजारों रुपए वेस्ट करो। उस पैसे को आप कहीं और अपनी फोटोग्राफी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों सबसे पहला सवाल यह है कि आप एक्चुअल में शूट क्या करते हैं। यह बहुत बड़ा एक डिसीजन फैक्टर है नया कैमरा या आपको अपग्रेडेशन के लिए। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं, या आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, या आप ऐसी चीजें या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं जहां पर आपका सब्जेक्ट जो है मोस्टली काफी स्टेबल है, ज्यादा मूवमेंट ही नहीं है, तो वहां पर दोस्तों अगर आपके पास में एक रीजनेबली गुड बॉडी है, या आपका एट प्रेजेंट जो कैमरा है वो काफी अच्छा है, आप नया कैमरा लेने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आपको कोई ऐसा कैमरा चाहिए कि भाई जहां पर आपको हायर फ्रेम रेट चाहिए पर सेकंड। मान लीजिए आप स्पोर्ट्स शूट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ करते हैं, जहां पर अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो वहां पर फिर ठीक है कि आपके पास में पुराना कैमरा था, वहां जो फ्रेम्स पर सेकंड है वो बहुत कम थे, और जो आपने नया कैमरा ले रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, वहां पर आपको फ्रेम्स पर सेकंड ज्यादा मिल रहे हैं। तो वो एक वैलिड रीजन है एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर के लिए, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए, कि भाई वहां पर उसको स्पीड मिल रही है। तो वहां पर अगर वो एक नया कैमरा बॉडी में पैसा डाल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है और सोच रहे कि भाई मैं अब A1 ले लेता हूं, या सोनी का जो है A7 IV खरीद लेता हूं नया अभी, या मेरे पास में A7 III है तो मुझे A7 IV को ले लेना चाहिए बिकॉज उससे मेरी फोटोग्राफी में फर्क आएगा, तो ये दोस्तों एक बहुत ही गलत धारणा है। आपको सबसे पहले देखना होगा कि आप एक्चुअल में शूट क्या करते हैं। अगर आपकी शूटिंग के प्रोसेस को नया अपग्रेडेशन यानी कि नया कैमरा उसको बेटर बना रहा है, उससे आपकी फोटोग्राफी के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, टेक्निकली आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आप नया कैमरा अपग्रेड कर लिए। खाली इसलिए कूल बनने के चक्कर में नहीं कि मेरे पास में भैया लेटेस्ट कैमरा है। तो आप मैक्रो फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, कॉर्पोरेट हेडशॉट्स, या आप इस तरह का प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप अपने एक रीजनेबली जो भी आपके पास में ठीक ठाक बॉडी है उस पर आप अच्छे से कर पाएंगे। उससे बेटर है कि आप उन कैमरा को अपग्रेड करने की बजाय कुछ अच्छे लेंस लीजिए जहां आप बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर कर सकें, डेप्थ ऑफ फील्ड की बेटर पिक्चर्स मिल सकें। लो लाइट के अंदर आपका जो कैमरा है, क्योंकि आपने एक लेंस में पैसा डाला है, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो कैमरा अपग्रेड करना ही सब कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे पॉइंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी जो फोटोज आप जो शूट करते हो उसे आप यूज कहां कर रहे हो, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको एक नया कैमरा को अपग्रेड करना है या नया कैमरा बाय करना है, तो यहां पर दोस्तों देखिए क्या है कि अगर आपका काम ज्यादातर वेबसाइट पे आपको पोस्ट करने होते हैं पिक्चर्स, ई कॉमर्स का काम है जो कि एक इंटरनेट पे यानी कि कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे देखे जाने वाला है, या आप इंस्टाग्राम के लिए फोटोग्राफी ज्यादातर कर रहे हैं, या आप अगर एक वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, या आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं जहां पर जो साइज है फोटो का वो ज्यादा मैटर नहीं करता, तो भैया आपके पास में जो अभी करंट कैमरा है 15 मेगापिक्सल से 20 मेगापिक्सल तक का वो काफी है। अब यहां पर अगर आप एक कमर्शियल फोटोग्राफर है जहां पर आपको पिक्चर्स के ब्लोअप्स बनाने हैं, या आपको बड़े होर्डिंग्स के ऊपर यूज करना है, या उसके प्रिंट्स बनने वाले हैं, तो वहां पर या बहुत सारा आप अपनी ज्वेलरी फोटोग्राफी करते हैं और उसको काफी पिक्चर्स को क्रॉप करते हैं, तो वहां पर फिर आप एक हायर मेगापिक्सल का लेटेस्ट कैमरा लीजिए जहां पर आपको ज्यादा मेगापिक्सल्स मिले। 40, 45, 50, 60 मेगापिक्सल तक के कैमरा आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वहां पर वो जो है एक वैलिड रीजन रहेगा कि भाई आप, क्योंकि आप उस तरह की फोटोग्राफी करते हैं जहां पर यू नीड रियली
गुड नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स, तो वहाँ पर जो है आप जो भी लेटेस्ट कैमरा आप आ रहे हैं अच्छे मेगापिक्सल वाले, उन्हें आप खरीदिए, तो फिर वो एक रीज़न ठीक रहेगा। लेकिन आपका काम जो है इंस्टाग्राम की फोटोग्राफी के लिए, वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, आपका काम है पोर्ट्रेट बनाना, आपके पिक्चर्स जो हैं वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं या नॉर्मल जो यूसेज है ज़्यादातर इंटरनेट पे यूज़ हो रहा है, तो भाई वहाँ पर आपके पास में जो भी कैमरा है वो एक ठीक ठाक कैमरा है। सो यू डोंट नीड एनी मोर अपग्रेडेशन। तो आप पैसे को वेस्ट मत करिए, और वो जो पैसा आप नया कैमरा अपग्रेड करने में डाल रहे थे उससे आप, जैसा कि मैंने बताया, बेटर लेंस लीजिए, बेटर ट्राइपॉड खरीदिए, और आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वहाँ ट्रैवलिंग में पैसा खर्च करिए, अच्छी फोटोज़ निकालिए। मान लीजिए आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं तो आप वहाँ पर जो है ट्रैवल में खर्चा करिए, अच्छे सीन्स जो हैं, अच्छी सीनरीज हैं, अच्छे लैंडस्केपिंग है, उसको आप कैप्चर करिए अपने कैमरा में, रादर देन आप नया कैमरा अपग्रेड करें लाखों रुपए खर्च करके। तो ये मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप अपनी पिक्चर्स कहाँ पर पोस्ट करते हैं, आपके क्लाइंट्स की यूसेज क्या है, तो उस हिसाब से आप अपने कैमरा को डिसाइड करिए कि भाई वाकई मुझे नया कैमरा की जरूरत है अपग्रेडेशन की या नहीं। अब जो मेरा अगला वैलिड पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि भैया आप अपने आप को पहले देखिए कि आप एज अ फोटोग्राफर अभी किस स्टेज पर हैं, या फोटोग्राफी के क्या मायने हैं आपके लिए। अब अगर आप एक हॉबीइस्ट फोटोग्राफर है, यानी कि फोटोग्राफी आपकी एक हॉबी है, या आप ज़्यादातर ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं या जनरल फोटोग्राफी करते हैं, तो भैया नया कैमरा अपग्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर आप ज़रा 1-2 साल उसको एंजॉय करिए जो भी आपके पास में है, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा आए आपको, या आपको लगे कि हाँ भाई मुझे अब हॉबीइस्ट से जो है थोड़ा सा एक एमेच्योर लेवल पे जाना है, फोटोग्राफी को और थोड़ा सा गहराई में जाके सीखना है, मुझे थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए, मुझे थोड़े अच्छे लेंसेज, अच्छी कैमरा बॉडी की ज़रूरत है, तो ही आप अपग्रेड करिए। तो मैं बिल्कुल भी जो लोग हॉबी की तरह फोटोग्राफी को लेते हैं उन्हें मैं बिल्कुल भी जो है ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप जो है कैमरा में, नया लेटेस्ट कैमरा में पैसे डालें और अपनी हॉबी को जो है, ऑलरेडी फोटोग्राफी काफ़ी एक्सपेंसिव हॉबी है, उसको और भी ज़्यादा महंगा बनाएं। लेकिन अगर फोटोग्राफी आपके लिए एक करियर होने वाला है तो भी मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके पास में जो भी कैमरा है एज अ बिगिनर, आप कम से कम उसके ऊपर आप जो है 1.5 साल से 1.25-2 साल या 2 साल तक उस पर काम करिए, ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हों, आपको फोटोग्राफी की बारीकियाँ जो हैं वो समझ में आ जाएं, और आप अच्छे खासा जो है आप एक फोटोग्राफी को लेके अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में, चाहे नेचुरल लाइट हो, चाहे फ्लैश के साथ में आपका एक्सपीरियंस हो, उस सबको आप अच्छे से गेन करिए कम से कम 1.25-2 साल से लेकर 2 साल तक। और उसके बाद आप, क्योंकि आप एक करियर ले रहे हैं फोटोग्राफी को एज अ करियर, फिर आप जो भी लेटेस्ट बढ़िया कैमरा हो, जिस तरह की भी फोटोग्राफी आप करते हैं, उस हिसाब से आप एक बेस्ट कैमरा के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल एक ठीक डिसीजन रहेगा। आप सिर्फ क्योंकि आपको एक करियर में जाना है तो आपको किसी दोस्त ने कहा कि भैया ये लेटेस्ट कैमरा है तो उठा के खरीद ले, तेरा काम हो जाएगा, वो गलती आप बिल्कुल मत करिए। दोस्तों के, आजू बाजू वालों के कहने से तो बिल्कुल भी आप कैमरा मत लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आपको खुद देखना है कि कैमरा की आपको ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, किस तरह की फोटोग्राफी आप करते हैं, किस तरह का काम आगे आप करने वाले हैं, उन सब चीज़ों को कंसीडर करके एक राइट कैमरा बॉडी लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, कैमरा जो है ना वो सबसे आखिरी चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए लाइटिंग गियर, अगर आप कमर्शियल फोटोग्राफी में जा रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है आपको अच्छे लेंसेज की ज़रूरत है, और तीसरे नंबर पे आता है कैमरा। तो यहाँ पर कैमरा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप अभी किस स्टेज पर हैं। और जो हॉबीइस्ट हैं, जो लोग ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं इंस्टाग्राम के लिए, या थोड़े जो अपने यूट्यूब टाइप के वीडियोज़ बनाते हैं, तो भाई उनके लिए एक नॉर्मल 50,000 का, 35,000 का, एक 60,000 रुपये तक का कैमरा ठीक ठाक है। ज़्यादा अपग्रेडेशन मत करिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए वो एक हॉबी है, आप इतना डीप में घुसे ही नहीं हो, तो आप क्यों अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो। सो यहाँ पर डिसीजन थोड़ा सा आप जो है पेशेंस, धैर्य के साथ में और थोड़ा समझदारी के साथ में आप डिसीजन लें, डेफिनेटली आप एक सही डिसीजन अपने कैमरे के लिए ले पाएंगे। अब जो मेरा अगला वैलिड पॉइंट है दोस्तों वो ये रहेगा कि आपको ये देखना है कि क्या वाकई में जो आपका करंट कैमरा है जिसे आप अभी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर एज अ फोटोग्राफर आपको कुछ लिमिटेशंस फील हो रही हैं क्या। इसे आप थोड़ा सा बहुत ही, जैसे हम कहते हैं, ईमानदारी से अपने आप से पूछिए। अगर वाकई में आपको लग रहा है कि यार मेरे कैमरा में थोड़े लिमिटेशंस हैं, और अगर मैं नया कैमरा अपग्रेड करूँगा तो वहाँ वो लिमिटेशंस जो हैं वो मैं ओवरकम कर पाऊँगा जो अभी करंट वाले कैमरा में है, तो डेफिनेटली आप अपग्रेड करिए।
फॉर एग्जांपल अगर आप फिल्म मेकिंग करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास में एक सोनी का A7 III कैमरा है, तो वहाँ पर आप फिल्म मेकिंग अभी तक करते आ रहे हैं, बट अब सोनी A7 IV भी आ गया है और सोनी A7S III भी आ गया है। तो वहाँ पर जो फिल्म मेकिंग के कोडेक्स हैं, यानी कि जो फीचर्स वहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, वो कहीं ज़्यादा बेटर है सोनी A7 III से। जैसे कि आपको 4K 60p मिल रहा है, 4K 120p मिल रहा है 4K के अंदर, एंड आपको वहाँ पर 4:10 बिट इंटरनली रिकॉर्डिंग करने को मिल रहा है। तो ये फीचर्स जो हैं डेफिनेटली, जो पहले लिमिटेशंस थे जो नया कैमरा के अंदर हैं, वो आपको डेफिनेटली आपकी फिल्म मेकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर एक वैलिड रीजन हुआ कि हाँ भाई, मैं इस वजह से जो है नया कैमरा को अपग्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर मेरी जो लिमिटेशंस हैं वो अब इस कैमरा में नहीं रहेंगी और आई विल बिकम अ बेटर फिल्म मेकर। सिमिलरली अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, तो आप देखिए, अगर आपको कहीं लिमिटेशंस तो नहीं आ रहे, आपके डायनेमिक रेंज कम है आपकी फोटोग्राफी के अंदर जो अभी करंट कैमरा है, या आप देखेंगे कि उसका जो सेंसर है वो थोड़ा सा जो है अभी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, या बहुत डस्ट है, या काफ़ी आपने रगड़ लिया उस कैमरा को, और वो जो परफॉर्मेंस थी वो अब वो नहीं मिल पा रही है आपको उस कैमरा के साथ में, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स जो हैं जो मिसिंग है जो करंट कैमरा में आपको मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में अगर आपको अब जो नए कैमरा है उसमें 20 FPS तक मिल रहा है आपको, तो वहाँ पर एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर के लिए वो कैमरा लेना ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे उसको 20 FPS या मोर देन 20 FPS मिल रहा है। तो उसके लिए एक वैलिड रीज़न रहेगा आपको अपने नए कैमरा को अपग्रेड करने के लिए। इसी तरह से अगर आप एक कमर्शियल फोटोग्राफर हैं, जहाँ जैसे कि एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी करते हैं, तो अगर वहाँ पर आपको 50, 60, 40 मेगापिक्सल्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक वैलिड रीज़न रहेगा अपने कैमरा को अपग्रेड करने के लिए। तो आपको रीजंस जो है ना वो सही तरीके से ढूंढने होंगे कि भाई रीज़न क्या है मेरा कैमरा को अपग्रेड करने का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। आप बिल्कुल मार्केट के हिसाब से मत चलिए कि यार वो ये कैमरा लेके घूमता है या वो ये कैमरा लेके घूमता है। देखिए, फोटोग्राफी में जो है ना वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फीचर्स अच्छे होने से आपका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, आपकी जो आप जिस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, या कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो वाकई में आपकी इमेज क्वालिटी पे या आपकी वीडियो क्वालिटी पे फ़र्क डालते हैं, वहाँ तक तो दोस्तों मैं आपकी बात को मानूंगा कि भाई ठीक है, हमें अपग्रेड करना चाहिए। बट जहाँ पर ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा, वहाँ आप 1 लाख 2 लाख रुपए खामा खर्च कर रहे हैं, तो वो उसे मैं दोस्तों बेवकूफ़ी कहूँगा। आप ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए। वो 1-2 लाख रुपए आप सिर्फ दिखावे के चक्कर में खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर वो 1-2 लाख रुपए से आप जो है एक अच्छा बेहतरीन लेंस खरीद सकते हैं, अपने लिए और भी इंपॉर्टेंट लाइटिंग गियर्स खरीद सकते हैं, या किसी भी और तरह की एक्सेसरी, चाहे वो आपके लिए एक अच्छा लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, वो भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कि कैमरा और लेंस। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिए। अब दोस्तों अगले पॉइंट की बात करेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई में जो आपका क्लाइंट है उससे फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं या कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं? देखिए, 99% के अंदर मैं इतना कहना चाहूँगा कि क्लाइंट जो है ना, उसे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, कौन सा लेंस आपके पास में है, कौन सा कैमरा आपके पास में है। बिकॉज क्लाइंट जो है वो एक फोटोग्राफर नहीं है, उसे नहीं पता होता। अगर क्लाइंट को किसी चीज़ से मतलब होता है ना दोस्तों, तो उसे मतलब होता है एक अच्छी फोटोग्राफी से। और अगर आपकी एक अच्छी फोटोग्राफर अगर आप हैं और आप अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, तो क्लाइंट के लिए यही चीज़ सबसे मैटर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लाइंट के लिए यही कि उसने एक सही फोटोग्राफर को हायर किया है, क्योंकि वो आपका पहले पोर्टफोलियो देखता है कि भाई आपने क्या शूट किया है, आपके प्रीवियस वर्क आपका कैसे है, उसके बेसिस पर ही वो आपको जज करता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे पास में निकॉन D800 कैमरा है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो कैमरा है दोस्तों, ये मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इस पर अभी भी आज की डेट में भी कमर्शियल काम करता हूँ। ये 2014 या 2013 में मैंने ख़रीदा था, आज तक मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। इस पर मैंने अच्छे ई-कॉमर्स का काम किया है, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी। आज भी मेरे कैमरा मेरे काम आता है। हालांकि दूसरे कैमरा भी हैं, अभी दूसरे लेंसेज भी हैं, बट ये कैमरा मैं आज भी यूज़ करता हूँ। और मेरे क्लाइंट ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि भाई आप इस पर शूट क्यों कर रहे हो, आप कोई नया लेटेस्ट कैमरा पे शूट क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको इस बात को देखना होगा कि क्लाइंट एक्चुअल में नोटिस क्या करता है। तो क्लाइंट यहाँ पर नोटिस करता है आपका काम, आपका आर्ट, आपका जो आर्टिस्टिक वे है अपनी फोटोग्राफी को करने का, आप किस तरह से, आप ओवरऑल आपका आउटपुट क्या निकल के आता है आपकी फ़ोटोज़ का, वो क्लाइंट के लिए मैटर करता है, ना कि कौन सा लेटेस्ट कैमरा आपके पास में है या कौन से लेंसेज आपके पास में है। तो यहाँ पर इस बात को भी आप ज़रा ध्यान में रखिए कि आपका पोर्टफोलियो पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन अपग्रेड नया कैमरा करने की बजाय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आखिर में मैं आपसे, मेरा जो आखिरी पॉइंट रहेगा वो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप कहेंगे कि सर भैया मेरे पास में पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, मैं उसका क्या करूं, आपको इससे क्या मतलब, तो वो बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास में वाकई काफ़ी सारे पैसे हैं, तो भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अननेसेसरी आप खाली एक नया लेटेस्ट कैमरा खरीदने में अपना पैसा मत डालिए।
अगर आपके पास में पैसा है तो आप ये देखिए कि उस पैसे को आप अलग अलग फोटोग्राफी के किस डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करके अपनी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि लाइटिंग गियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो क्यों ना जो आपके पास में पैसा है उसे आप अच्छे महंगे लाइटिंग गियर्स में डालो, जहां पर आप अपनी शूटिंग कंडीशंस को अपने फेवर में कर सको और आप बेहतरीन पिक्चर निकाल सको। क्योंकि एक लेटेस्ट कैमरा लोगे तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है आपके लिए अनटिल अनलेस कि आपके पास में अच्छे लाइटिंग गियर्स ना हो। तो आप लाइटिंग गियर्स में पैसा डालिए। लाइटिंग गियर्स अगर आपके पास में ऑलरेडी अच्छे हैं तो आप देखिए कि लेटेस्ट कौन से लेंसेज आए हैं जो आपकी फोटोग्राफी को और भी बेटर बना सकते हैं, कौन से ऐसे शार्प लेंसेज हैं जो आपके काम को बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो आप उन लेंसेज के अंदर पैसा डालिए, अच्छे ट्राइपॉड्स आप खरीदिए, एज अ फोटोग्राफर आप ट्रैवल करिए, आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में पैसा डालिए अगर आपके पास में पैसा है। और अगर आपके पास में फंड्स की कोई कमी नहीं है दोस्तों तो आप उसको मार्केटिंग में खर्च करिए, अच्छी वेबसाइट को में पैसा डालिए, अच्छा अपने लिए एक 4K पीसी या आपके जो कलर कैलिब्रेटर्स हैं उसे खरीदिए, अच्छे स्क्रीन्स खरीदिए ताकि आपके कलर्स जो हैं वो आपको एक्यूरेट मिले। क्योंकि फोटोग्राफी में, स्पेशली डिजिटल फोटोग्राफी में, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ एक कैमरा ही सब कुछ नहीं होता है, लेंस भी आपको अच्छे चाहिए होते हैं, लाइटिंग गियर भी अच्छे चाहिए होते हैं, एक अच्छा पीसी विद राइट कलर मॉनिटर के साथ में आपको चाहिए होता है जो रेड एज रेड, ग्रीन एज ग्रीन, वाइट एज वाइट, ग्रे एज ग्रे, ब्लू एज ब्लू आपको दिखा के दे। वो स्क्रीन्स भी महंगे आते हैं तो आप वहाँ पैसा डालिए। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपको नया कैमरा अपग्रेड करना है तो सबसे पहले आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा क्या वाकई आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है या सिर्फ आप एक मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं कि भाई लेटेस्ट होगा तो ही मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, देखिए अगर लेटेस्ट कैमरा खरीदने से या लेटेस्ट गियर खरीदने से ही अगर आप सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स बन जाते तो दुनिया में हर लोग जो है ना पैसा कहीं से भी इकट्ठा करके लेटेस्ट गियर खरीद लेते हैं और वो सब आज बहुत ही सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स को पर्सनली जानता हूं जो बहुत 8-8, 9-9 साल पुराने कैमरा यूज़ कर रहे हैं, अभी भी अच्छे लेंसेज हैं उनके पास में, अच्छे लाइटिंग गियर्स हैं एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क और अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं एंड दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सोच विचार करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या मेरे सजेशंस या मेरे पॉइंट्स आपको वैलिड लगे या नहीं लगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी और थोड़ा बहुत भी अगर किसी का पैसा बचेगा तो मुझे लगेगा कि आज का वीडियो बनाना जो है व्यर्थ नहीं गया। दोस्तों आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ताकि हम जो है अपना थोड़ा सा इंटरेक्शन वहाँ भी शुरू करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।